हाँ जी, जी, तो फिर वही दोबारा स्टार्ट हो गया कि जी एक बंदा कुछ कहेगा और उसके जवाब में दूसरा बंदा कुछ और बात कहेगा, बस ऐसे ही तकरार चलती रहेगी। कोई ये नहीं सोचेगा कि इस सब के बाद आपस में जब मियाँ-बीवी के इख्तिलाफ़ात होते हैं, तो उसमें बच्चे का क्या हाल होगा? बच्चा किस चीज़ से सफ़र करेगा? ये कोई भी नहीं सोचता। अगर मैं आज मैं बात करने जा रही हूँ, जो टॉपिक आप लोगों ने देख ही लिया है थंबनेल पे, कि मैं ईमान की मदर की जो ऑडियो लीक हुई है, उसके बारे में बात करने जा रही हूँ। और उसके जवाब में रजब भट्ट ने क्या कहा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो हाँ जी, बात एक सीधी सी है। आप लोग भी जो रजब फैमिली हैं, हम लोग सब रजब फैमिली जो हम देखते हैं कभी रजब को, तो हम लोगों को पता है कि कितनी को उसके अब्बा बोलते हैं सारी बात में। मेन जो डोमिनेंट पर्सनैलिटी है उनके घर में वो उनकी मदर ही हैं, या गज़ल या ये रजब भट्ट खुद हैं, मेनली मदर है इनकी। लेकिन अगर आप किसी पे, अगर आप उसकी माँ ने ये बात कही है उसको, जो उसने तो देखो किसी ना किसी को वो वॉइस नोट अपने जान पहचान वाले बंदे को किया ना, उसने सोशल मीडिया के लिए नहीं वो किया। तो फिर उसके बारे में ऐसे डिस्कशन करना वो भी गलत है, कि वो लीक कैसे हुआ। लेकिन बहरहाल चलो जो भी है, चलो पहले सुनते हैं फिर हम कोई डिस्कशन करते हैं। चलो जी, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलो जी, सुनते हैं वॉइस नोट और फिर करते हैं बाकी डिस्कशन। करके हम कोई मैसेज आए, कोई कॉल आई उनके घर के में से किसी की भी, तो तुमने रिसीव नहीं कर, बड़ों का नाम लिया ना, तो फिर अभी बड़ों से बात करें, मेरे साथ बात करें, भाई के साथ बात करें। हम भी कहेंगे कि तुम भी अपने बड़े लेकर आओ। ये जो मोटे चोटे फेर रहे हैं ना इसके इर्द गिर्द, ये सब लेके आए। सिग्मा मोटर्स वाला वो अली भी इनको भी लेके आए, ये जमान साहब को भी लेके आए, और भी जो इसके ताया चचा बाप की तो वैल्यू ही नहीं ना, वो तो जूते के बराबर है, वो तो बेचारा, उसकी तो वैल्यू कोई नहीं है। तो चार चंद बड़े लेकर आए, फिर ये भी हमारे घर। तो फिर रोना पड़ गया। हाँ, नहीं जा रही अपने भाई के साथ, कह रहे हैं कि जी आज हम आएंगे और बात करनी है आप सबसे, अपने भाई को भी लेकर आना, भाई को भी घर बिठाना। लोगों को लगता है कि उनकी औकात कोई नहीं हमारे घर में, जबकि हमारे घर का जो है ना मेन दरवाजा ही मेरा बाप है। ईच एंड एवरीथिंग उसी के तवज्जुह से है। वो आज कहे हर चीज बंद कर दो, वो आज कहे हर चीज फालतू कर दूं, ये मेरे बाप की वैल्यू है मेरी जिंदगी में। ठीक है, कम दर्श लोग हैं जिनके अपने बापों की कोई वैल्यू है नहीं है, वो लोगों के बापों को कहते हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं है। मेरे बाप की मेरे लिए क्या वैल्यू है? मेरे बाप को हेपेटाइटिस सी हुआ था, ठीक है, आज से 8 साल पहले, और मैं उस 8 साल से लेके आज तक उनके लिए 2 नफर शुक्राने के पढ़ता हूँ कि अल्लाह ने उनको सेहत तंदुरुस्ती दी है। तब से लेके आज तक 2 नफर शुक्राने के डेली पढ़ता हूँ। नमाज के भी इसको जैसा हो जाए, लेकिन उसकी माफी मांग लेता हूँ अल्लाह ताला से, और बाप की जो शुक्राना की नफल है ना वो लाजमी पढ़ता हूँ। ये मेरे बाप की वैल्यू है मेरी जिंदगी में। ठीक है, वो बोलते नहीं है, इट डजंट मीन कि उनकी वैल्यू नहीं है। खैर अभी हाँ जी, तो आपने ये सुना कि रजब भट्ट ने क्या कहा ईमान की माँ की वीडियो के जवाब में, वीडियो तो नहीं कहेंगे, वॉइस नोट के जो लीक हुआ है उसके जवाब में। तो भाई मैं एक सिंपल सी बात कहूँगी, हमें एज अ न्यूट्रल होकर अगर हम देखें तो हम ये कहेंगे कि जी जनाब साहब, जो रजब भट्ट की तरफ से बहुत सी गलतियां हुई हैं, बहुत ही ज़्यादा गलतियां हुई हैं। इवन कि रजब भट्ट अपनी भी बहन के साथ ही सब कुछ होता बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि अगर उसकी बहन के साथ ही सब कुछ होता। उसने इतनी गलतियां की हैं, बजाय इसके कि ये लोग अपने आप को थोड़ा सा नीचा करके, कि अपने आप को थोड़ा सा गिरा के, कि जी चलो कंप्रोमाइज़ करना है, बच्चे के लिए कंप्रोमाइज़ करना है कि कल को बच्चा भी ऐसे ही अपने बाप के लिए रिस्पेक्ट करे, उस वो करने की बजाय ये लोग वो आगे हैं उसमें कि वो एक बात कर रहे हैं, ये दूसरी बात कर रहे हैं, वो ये पहले कोई चीज़ करते हैं। अच्छा, रजब भट्ट ना ये चीज़ नहीं सोच रहा, ये चीज़ समझ नहीं रहा कि इस तरह करने से सिर्फ और सिर्फ उसके बच्चे का नुकसान है और किसी का नुकसान नहीं है। अगर ये चीज़ें कहता है ना कि उसके उसकी माँ, ईमान की माँ या फिर ईमान का भाई क्यों बोलता है उनके मामलात में, या क्यों वो आके सोशल मीडिया पे कोई बात कहते हैं, या क्यों वो आके जो है किसी भी प्लेटफॉर्म पे कुछ बोलते हैं, तो ये चीज़ याद रखिए कि इसके तो अपने दोस्त उनकी कोई पॉडकास्ट देख लें, उसकी पॉडकास्ट में एक बात भी उनके बारे में नहीं होगी। सारी बातें क्या होंगी? रजब ने क्या खाया, रजब ने क्या पिया, रजब ने कहाँ गया, रजब कहाँ से आया। तो उनको क्यों नहीं मना करता? वो जो एक कवाली वाली औरत थी उनको क्यों नहीं मना करता? गलत बातें तो देखिए हर तरफ से हुई हैं। अब जो ईमान की मदर का अगर स्टांस मैं देखूँ ना, तो अगर एज अ न्यूट्रल पर्सन मैं देखूँ ना, तो मैं गलत नहीं कहूँगी, वो बिल्कुल सही उनका रिएक्शन है। और ईमान को भी
ٹھیک کر رہی ہے کہ وہ نہیں جا رہی واپس، کیونکہ وہ اپنے لیے سٹینڈ لے رہی ہے. اس کو پتا ہے کہ اگر وہ ایک دفعہ واپس آ گئی تو رجب بٹ وہی دوبارہ لڑکیوں کے چکر میں ہوگا، وہی دوبارہ غلط چیزوں میں ہوگا، اور پھر کوئی مسئلہ آ جائے گا تو کہہ دیا جائے گا کہ جی ایمان کی وجہ سے جی یہ نحوستیں آ گئی ہیں، جس طرح پہلے کہا گیا. تو ایک چیز یاد رکھیں، کبھی بھی نحوست کسی ایک انسان کی وجہ سے نہیں آتی. نحوست آپ کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے. اسے مکافات عمل کہتے ہیں. جو آپ کرو گے، جو بوگے وہ کاٹو گے. تو بس اس چیز کو یاد رکھیں. چلیں جی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. بائے.